हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि गर्मी के मौसम में गर्भवती मादा खरगोश की देखभाल कैसे करनी है। गर्भवती मादा खरगोश यदि गर्मी के समय में किन किन बीमारियों का सामना ज्यादा करती है, उनसे आपको कैसे लड़ना है। माँ ने बच्चे दे दिए हैं तो उनकी केयर कैसे करनी है, बच्चों को दूध कितनी टाइम पिलाना है और किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। एक लाजवाब, शानदार और बेहद बेहतरीन जानकारी के साथ भरा हुआ वीडियो हम आप लोगों को लिए बनाएंगे। एक ऐसा शानदार वीडियो आज बनाने की कोशिश करेंगे कि जो आज के पहले आपने एक ऐसा शानदार वीडियो कभी भी रैबिट के जो फीमेल रैबिट हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनकी केयर को लेकर नहीं देखा होगा। और आने वाले समय में लोग इस वीडियो को देखकर ऐसा ही एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बार हम फिर से बता दें, यदि आपका खरगोश बीमार है, लखनऊ हमारे रैबिट फार्म पर कंपनी के ऑफिस पर लेकर आना चाहते हैं तो आप लेकर यहाँ छोड़ सकते हैं। निःशुल्क इलाज आपका किया जाएगा, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन खरगोश सही हो जाने के बाद आपको यहाँ से ले जरूर जाना पड़ेगा। आपसे गारंटी के तौर पर आधार कार्ड लिया जाएगा। यदि आप खरगोश नहीं लेने आएंगे तो जबरन आपके घर खरगोश को छोड़ दिया जाएगा। तो आप खरगोश लाएंगे तो आपको छोड़ा जरूर जाए, आपको खरगोश ले जरूर जाना है सही हो जाने के बाद। अब बात हो रही थी कि किस तरीके से गर्मी के मौसम में मादा खरगोश की देखभाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि बात वहां से शुरू करेंगे जहां से जब फीमेल रैबिट प्रेग्नेंट होगी वहां से। तो सबसे अच्छा जो ब्रीडिंग का टाइम है फीमेल रैबिट के लिए सुबह 7 बजे का है। तो मान लो 5 से 7 बजे के बीच आप ब्रीडिंग करवाइए। खाली पेट खरगोश को ब्रीडिंग करवाइए, ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी एक्सेप्ट होने के। और देखिए, गर्मी का मौसम है, यहाँ पर बता दें, बहुत जल्द जल्द बच्चों लेने की कोशिश आप लोग मत करिए। आराम से माँ को बच्चे देने दीजिए, महीने भर बच्चों को दूध पीने दीजिए, 10-15 दिन का गैप दीजिए, तब फीमेल को प्रेग्नेंट कराइए। इसलिए बोल रहे हैं, यदि माँ जल्दी जल्दी बच्चे दे देगी, 2 दिन बाद, 8 दिन बाद, 5 दिन बाद दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाएगी तो मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जो नवजात बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी कमजोर पैदा होंगे, और जो बच्चे दूध पी रहे हैं वो अमूमन कमजोर होंगे। गर्मी के मौसम में इम्यूनिटी कम हो जाने के कारण धीरे धीरे सब के सब डेड कर जाएंगे, तो ये वाले बच्चे भी मर जाएंगे और पैदा होने वाले बच्चे भी मर जाएंगे। इसलिए यदि आप एक बहुत अच्छा रैबिट फीड खिला सकते हैं, बहुत अच्छी केयर कर सकते हैं, गर्मी के मौसम में पूरा टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, तभी आप जल्दी से मादा को प्रेग्नेंट कराइए। अन्यथा उसको 1 महीने या 1.5 महीने का वक्त जरूर दीजिए। अब बात हो रही थी कि मादा खरगोश प्रेग्नेंट हो गई सुबह 5 से 7 बजे के बीच। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए। जो लोग टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं वो लोग इस समय गर्मी के मौसम में ब्रीडिंग मत कराएं, महीने 2 महीने के लिए रोक दीजिए। खाना कम कर दीजिए खरगोश का, बहुत अधिक फीड मत दीजिए, नहीं तो मादाएं जो है वो फैटी हो जाएंगी और फिर आपको आगे चल के उनको प्रेग्नेंट दोबारा से करवाने में दिक्कत हो जाएगी। जो लोगों ने करवाना है तो 5 से 7 बजे के बीच सुबह माँ को प्रेग्नेंट कराएं। और अब जब माँ बच्चे देने वाली है, आप देखेंगे कि अमूमन जुकाम, सर्दी और खांसी यहाँ पर खरगोश को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, हम अपने तजुर्बे से बता रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, जब मादा को प्रेग्नेंट करवा दिया आपने, आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने का एक्सपीरियंस है तो 15 दिन बाद आप लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करें। और यदि आप लोगों को एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है तो 12 दिन बाद आप चेक कर सकते हैं। नए हैं तो आप 20 दिन बाद हाथ लगाएं। एक गलती आपके खरगोश की प्रेगनेंसी फॉल कर सकती है और उसको हमेशा के लिए खराब कर सकती है। इसलिए यदि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तभी प्रेगनेंसी टेस्ट करने की यहाँ से कोशिश करिए। प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करेंगे, यूट्यूब चैनल में जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब जब मादा खरगोश हमारी बच्चे देने वाली है, उसके पहले उसके सर्दी, जुकाम, बुखार, मतलब कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा होगी। जुकाम बहुत ज्यादा होगा, सर्दी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा हांफेगी। प्रेग्नेंट खरगोश बहुत ज्यादा हाँफता है, हाँफ के अपने आप को ठंडा करता है। इस वजह से आप लोगों को बहुत अच्छा एक टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करना है। कोशिश करिए किसी भी हालात में प्रेग्नेंट फीमेल के पास से 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। उससे कम ही कम मेंटेन करने की कोशिश करिए। 20 तक रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब जब हम लोगों के यूपी, बिहार, राजस्थान में गर्मी होती है 42, 44, 88, 48 डिग्री तक, 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में मादाएं बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, बच्चों की केयर अच्छे से नहीं हो पाती है। अमूमन बच्चे सारे गर्मी के शिफ्ट के जो होते हैं वो मर जाते हैं। कमजोर बच्चा
सर्वाइव कर जाएगा, 1-1.5 महीने के बाद मर जाएगा। उसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, कम उम्र से ज्यादा खाना खाने लगेगा और फिर वो मोर उसकी जो डेड है वो हो जाएगी। तो इसलिए टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यदि मादा खरगोश है, उसको आप लोगों के बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है, तो इंड्रोफ्लॉक्सासिन ओरल सोल्यूशन 10% हम व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप लोग यदि नहीं मिल रहा है तो एजिनोथ्रोमाइसिन, सिप्लोडामाइन, सिफ्लॉक्सिन और इस तरीके के जो छोटे बच्चों के लिए एंटीबायोटिक्स आते हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और आप लोग क्या करेंगे, अब जब मादा खरगोश के सर्दी जुकाम बुखार की आप लोग देखभाल करते रहे, जब माँ बच्चे दे देगी तो आप कोशिश करिए। देखिए गर्मी का समय है, अब यहाँ पर मादाओं के अंदर सारे दिन हांफने के बाद कमजोरी आनी ही आनी है। तो इसलिए उसको दूर करने के लिए एक अच्छा कैल्शियम और लीवर टॉनिक प्रेग्नेंट होने के बाद से रैबिट को आप देना जरूर ही शुरू कर दीजिए। अन्यथा ब्रीडर रैबिट को डेली कैल्शियम टॉनिक 1 ml आप दीजिए यदि आप ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, नहीं तो गर्मी के दिनों में मादाएं कमजोर बच्चे पैदा कर देंगी, फिर उनको दूध नहीं पिलाएंगी और बहुत सारी समस्याएं आप लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। जैसे मादाएं बच्चे खा जाएगी, खरगोश अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाएगा, आप लिटा के पिलाएंगे तो जबरन भी मिल्क उसके अंदर निकलना बंद हो जाएगा। तो इन समस्याओं के लिए एक जबरदस्त हर्बल इनोवेट इंडिया कंपनी का कॉम्बो पैक कैल्शियम टॉनिक और लीवर टॉनिक का, ये आप लोगों को फ्लिपकार्ट पर एक कॉम्बो पैक दिया जाता है। लीवर टॉनिक 1 ml महीने में 5 दिन देना है, उसके बाद बंद कर देना है। और जब माँ खरगोश ने बच्चे दे दिए हैं तो 1 ml लीवर टॉनिक 4-5 दिन उसके खाने में मिला के दे दीजिए, ताकि जो जेर व गंदगी वगैरह प्रेगनेंसी की वो खा गई है उसकी पूरी तरीके से सफाई हो जाए और माँ के अंदर दोबारा से खुल के भूख आने लगे। जिस दिन से लीवर टॉनिक शुरू करते हैं, कैल्शियम टॉनिक उसी दिन से शुरू कर देते हैं जब आपके पास पहुंच जाता है, और उसको बंद नहीं करते हैं। लीवर टॉनिक बंद कर देते हैं, कैल्शियम टॉनिक लगातार चालू रखते हैं, जिससे खून बढ़ता है, कमजोरी खत्म होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, दूध का उत्पादन बढ़ता है। नई उम्र के बच्चे जब इस कैल्शियम को पीते हैं तो तेजी के साथ ग्रोथ करते हैं, उनकी बॉडी बिल्कुल तगड़े हट्टे कट्टे बच्चे तैयार होते हैं। हमारे खरगोश 6-6 5-5 फुट से यूं कूद जाते हैं और कुछ नहीं होता है, वो आपका खरगोश बेड से गिर जाता है, उसकी कमर की हड्डी टूट जाती है। तो इस समस्याओं के लिए हमारे पास सिनोकैल चिलेटेड मिनरल फोर्ट कैल्शियम है। आप इसको 200 ml की और 500 ml की पैकिंग में खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक अच्छा कैल्शियम मार्केट से भी ला सकते हैं। स्पेशली रैबिट के लिए चाहिए तो आप हमारे हर्बल इनोवेट इंडिया फ्लिपकार्ट स्टोर से खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से खरीदिए। 1 ml डेली आप पिलाइए। यदि आपने जब बच्चे माने दे दिए हैं तब आपके पास कैल्शियम पहुंचा है तो 1 ml सुबह और 1 ml शाम, दिन में 2 बार आप पिलाइए। इस तरीके से आप अपने खरगोश को आप जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके अंदर जो वीकनेस है, कमजोरी है, वो इससे आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तमाम सारे विटामिन मिनरल्स और जो ग्रोथ प्रमोटर है वो मिले हुए हैं, जो कि बॉडी को तेजी के साथ बूस्ट करते हैं। अब आप बात हो गई कि मादा खरगोश के ने जब बच्चे दिए हैं, जब प्रेगनेंसी हो रही है, कई बार जो फीमेल रेबिट है वो उनका क्या होता है कि वो बच्चे खुद खा जाती हैं। कैल्शियम की कमी के कारण, भय मुक्त माहौल ना होने के कारण, बच्चे असुरक्षित है उसकी भावना को लेकर मादाएं बच्चे खा जाती हैं, या फिर बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी हो गई, कमजोरी हो गई, माँ को ऐसा नहीं लग पा रहा है कि हम इन बच्चों को अच्छी तरीके से सरवाइव कर पाएंगे, तब खरगोश बच्चे खा जाता है। तो इन सारी समस्याओं को आपको देखना है। यदि आपने देखा कि माँ बच्चे खा रही है, 4-5 बच्चे दिए हैं, 1-2 बच्चा बचा है और बाकी खा गई है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को माँ से अलग रखिए, जूट के बोरे के ऊपर माँ को लिटाइए सुबह शाम, और वहां पर उसको 2 बार मिल्क फीड बच्चों को कराइए। और आप लोग कोशिश करिए कि जब बच्चे देने वाला खरगोश है आपका, तो इस तरीके का एक डिलीवरी बॉक्स जो है आप लोग जरूर बना लीजिए। देखिए डिलीवरी बॉक्स बनाना हमने बहुत बार आप लोगों को बताया है। इस तरीके का एक डिलीवरी बॉक्स बना लिया करिए, नीचे स्टेनलेस स्टील की मच्छर वाली जाली आपको लगानी है। मादा यहाँ से जाती है, थोड़ा सा इतना कॉटन गर्मी के समय में रखना है, और माँ अपने फर खुद ही निकाल के इसमें रखती है। और उसके अंदर जब फीमेल रैबिट प्रेगनेंसी कर देती है तो अमूमन देखा गया है कि खुद ही जाके बच्चों को दूध पिला लेती है। ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, माँ बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रही है, तो आपको फिर पकड़ के 1-2 दिन पिलाना है। जब दूध आना शुरू हो जाएगा और माँ खुद ही जाके इसके अंदर दूध पिलाने लगेगी, वो हैबिचुअल हो जाएगी, उसकी हैबिट पड़ जाएगी। और यहाँ पर आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखिए, यदि दूध पिया हुआ बच्चा आपका मर जाता है तो वो सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से ही मरता है।
टेम्परेचर अधिक होने के कारण, कम होने के कारण, अधिक कॉटन डाल देने के कारण, नीचे से हवा न मिल पाने के कारण बच्चे की मोर्टेलिटी होती है। और उतने छोटे बच्चे का मरने का कोई कारण नहीं। बहुत तजुर्बे के साथ ये बात हम आप लोगों से कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल हमारे पास रोजीना आते हैं। अब बात हो गई, जब माँ ने बच्चों को दूध पिला दिया है, आपने महीने भर दूध पिलाइए। अच्छा मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। कभी आप माँ को दोबारा से 8-10 दिनों के बाद या 15 दिनों के बाद प्रेग्नेंट करवाइए, अन्यथा 1 महीने बच्चों को दूध पीने दीजिए, 10 से 15 दिन को माँ को रेस्ट दीजिए, तब उसको ब्रीडिंग करवाइए। तो इस तरीके से आप अपने खरगोश को अब एक अच्छा मैनेजमेंट दे सकते हैं। और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, गर्मी के मौसम में आप बहुत ज्यादा डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे। आवश्यकता हो तो डिवॉर्मिंग करें, दवा दें तो बहुत हल्की मात्रा में। मान लीजिए एक ब्रीडर खरगोश है, उसको देना है तो 0.2 ml यानी 2-3-4 बूंद दवा एक बार आप पिला दीजिए महीने में, उससे ज्यादा मत पिलाइए। क्योंकि डिवॉर्मिंग ड्रग्स के काउंटर अटैक लीवर पर भी होते हैं, परंतु खुजली और फंगस के प्रोटेक्शन के कारण या अधिक होने के कारण डिवॉर्मिंग ड्रग्स कभी कभी देना कंपलसरी हो ही जाता है। तो बहुत ज्यादा कम मात्रा में दें, क्योंकि डिवॉर्मिंग की जो दवाएं होती हैं वो गर्म होती हैं, प्रेगनेंसी फॉल होने का खतरा भी बना रहता है। तो इसलिए यदि आप करना ही चाहते हैं तो एक प्रेगनेंसी सेफ डिवॉर्मर आप लाइए, आप उसका प्रयोग करिए। बहुत सारे प्रेगनेंसी सेफ डिवॉर्मिंग ड्रग्स आते हैं जो आपको नजदीकी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे, पशु चिकित्सक की सलाह से आप वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से एक ओवरऑल मैनेजमेंट अपनी मादा खरगोश को आप दे सकते हैं। जुकाम सर्दी बुखार आ रहा है तो उसको एंटीबायोटिक्स दीजिए। माँ ने खाना खाना कम कर दिया है या बंद कर रही है तो एक अच्छा मल्टीविटामिन देते रहिए दिन में 2-3 बार। इस तरीके से आप एक अच्छा प्रोटेक्शन दे सकते हैं। भूख बढ़ाने के लिए सिनोलिव लिवर टॉनिक हमारा दीजिए, और आप उसको उसके अंदर ताकत लाने के लिए सिलोकैल कैल्शियम, और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए सिनोकैल चिलेटेड मिनरल फोर्ट कैल्शियम आप उसको देते रहे। तो इस तरीके से आपके बच्चे बचेंगे। एक बहुत अहम सवाल कि बच्चे 15-16 दिन बाद मरने लगते हैं, इसका क्या कारण है? जब आपकी मादा खरगोश भरपूर मात्रा में बच्चों को दूध नहीं पिलाएगी, तब बच्चे कम उम्र से ज्यादा खाना शुरू कर देंगे। टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, मरना शुरू हो जाएंगे जो 15-20 दिन के हैं। वो जब माँ के साथ खाना खाएंगे, बहुत ज्यादा हरे पत्ते, बंद गोभी, फूल गोभी, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर दे रहे हैं, बच्चों के अंदर इनडाइजेशन होगा, मर जाएंगे। वही बच्चा यदि बहुत अच्छी तरीके से माँ का दूध पी रहा है तो वो सब कुछ भी हजम कर सकता है, क्योंकि माँ का दूध सुपर डाइजेस्टिव होता है, बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखना है। बच्चों के अंदर मोर्टेलिटी कम करने का एक अच्छा और एक कारगर उपाय है कि माँ की सेहत अच्छी होनी चाहिए। जब बच्चा तंदुरुस्त होगा, जो भी खाता रहेगा वो सब कुछ पचाता हुआ चला जाएगा। अब आप कोशिश करिए, जब बच्चे खाने लगे हैं तो उनको सूखी घास जरूर खिलाइए। गर्मी के मौसम में इलेक्ट्रॉल पाउडर बहुत बहुत थोड़ा सा पानी में मिला के रखिए। आप एक एक दिन छोड़ कर दे सकते हैं, अल्टरनेट डेज पर या रोजीना। जैसे ग्लूकॉन डी पाउडर है वो पानी में मिला के दीजिए, जिससे कि माँ के अंदर भी इंडाइजेशन नहीं होगा, और आने वाले जो बच्चे हैं उसके पास, उसमें भी उनको प्रोटेक्शन बनी रहेगी। आप WHO ORS पिला सकते हैं। इस तरीके के छोटे छोटे जो विटामिन सी के रिच सोर्स हैं वो दे सकते हैं। और आप उसको, जब बच्चा खाना खाना शुरू कर देता है तो हमारे जो फीड बॉक्स लगे हुए हैं इन पर माँ खुद ही उसको चढ़ा देती है। हर्बल पेलेट्स वो हमारा 15 दिन से वो खाना शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। हर्बल पेलेट जब माँ खाती है तो लाजवाब दूध पिलाती है बच्चों को, और वो अच्छे से खाते हैं। हम देखिए व्यक्तिगत तौर पर बता दें क्या करते हैं, हम हर्बल पेलेट देते हैं, शाम तक कुछ नहीं देते हैं, सुबह एक बार डाल देते हैं और पानी वाटर निप्पल लगा हुआ है। शाम के समय थोड़ी थोड़ी शाम के समय थोड़ी थोड़ी हरी घास, ज्यादा नहीं देते हैं, ताकि इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन ना हो। बहुत थोड़ी थोड़ी हरी घास दे दिए और उसी के साथ काम खत्म कर देते हैं। और आप लोगों को क्या करते हैं, सुबह पैलेट्स देंगे, दोपहर में फ्रूट्स देंगे, शाम में हरी घास देंगे, रात को हरी घास देंगे, सारी रात हरी घास देंगे, तो इंडाइजेशन से मरेगा। तो आपको करना क्या है, सुबह थोड़े पैलेट्स दीजिए, थोड़े से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दीजिए। हमारे पास हजारों हजार खरगोश है, जिसके चलते फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन हम खुद करते हैं तभी सीजन पे खिला पाते हैं, अन्यथा खरीद के खिला पाना संभव नहीं हो पाता है। आप बहुत थोड़े से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रीन्स दीजिए। सब कुछ खिलाना है लेकिन कम मात्रा में देना है। और आप लोग रात के समय थोड़ी सी सूखी घास जरूर दीजिए खरगोश को,
जिससे कि जो आवश्यकता से अधिक हाई एनर्जी फीड खरगोश ने खाया है, पेट में जैसे ही हाई फाइबर पहुंचेगा और सारे खरगोशों के डाइजेशन फंक्शंस अच्छे होंगे। खरगोश जितना सूखा खाना खाएगा उतना ही अच्छा उसका डाइजेशन बना रहेगा। गर्मी से बचाने के लिए विटामिन सी का कोई अच्छा सोर्स, विटामिन सी के सप्लीमेंट, ओआरएस, ग्लूकॉन डी और इस तरीके के जो प्रयोग है, इलेक्ट्रॉल पाउडर, ये सारे आप करते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोस में और अधिक और बेहतरीन लाजवाब शानदार जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।